बुढ़ापे का बोझ। जोर से तप रही शकुंतला जी को इससे पहले जीवन के इस चौथे पड़ाव यानी बुढ़ापे के कड़वे सच का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। पति रामनाथ जी के गुजरने के महज कुछ दिनों के बाद उन्होंने रिश्तों के इस कड़वे सच को देखा। जिस संतान को अपने खून से सींचकर पाला बड़ा किया, वही एक दिन खून के आंसू रुलाएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। यूँ तो बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सुनने को अक्सर मिलती हैं, पर शोभा जी को अपनी परवरिश पर पूरा यकीन था। उनका पुत्र कभी भी उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। पति जब तक जिंदा थे तब तक उनका घर स्वर्ग के समान था। बेटा तो लायक था ही, बहू के लिए भी सास ससुर ही सब कुछ थे। प्यार जताना और ढेर सारी फरमाइशें करना, यह तो उन दोनों के लिए रोज की बातें थी। बेटे और बहू की फरमाइश सुनकर मन बहुत खुश हो जाया करता था। आखिर उनकी इकलौती संतान जो थी। शकुंतला जी को कहाँ पता था कि यह प्यार तब तक था जब तक घर की अर्थव्यवस्था, उनके बागडोर उनके पति के हाथों में है। शकुंतला जी के पति रामनाथ जी एक कर्मठ पुरुष थे। उन्होंने अपने परिवार को सुख सुविधाओं में कभी कोई कमी नहीं आने दी। अपने सारे दायित्व को बहुत हंसते हुए निभाया। अपनी इकलौती संतान नवीन को अच्छी शिक्षा दिलाई। नवीन एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पे कार्यरत था। उसे अच्छी खासी सैलरी भी मिलती थी। रामनाथ जी और शकुंतला जी ने अपने बेटे की शादी तुरंत बाद उसे परिवार की निर्भर का बोझ नहीं डाला, क्योंकि उन्हें कुछ दिनों तक सुखों का अनुभव कराना चाहते थे। रामनाथ जी के घर चलाने के लिए कभी भी अपने बेटे से एक भी पैसा नहीं मांगा। सारे बोझ उनके ही कंधों पर थे। अगर थोड़े सख्त थे पैसों के दुरुपयोग के माल में, वे स्वयं भी खर्चा नहीं करते और अपने बच्चों को भी इस बात की उम्मीद रखते थे। जब तक रामनाथ जी जिंदा थे तब तक वह कुछ भी अच्छा चल रहा था। अचानक एक दिन रामनाथ जी को दिल का दौरा पड़ा और वह वहां से चल बसे। रामनाथ जी के गुजरने के बाद परिवार की जिम्मेदारी नवीन पर आ गई और पिता द्वारा सहेजी गई सारी संपत्ति इकलौते हकदार को दी। माँ ने भी अपने सारे जेवर और पैसे बहू के हवाले कर दिए। शकुंतला जी को भी कहाँ पता था कि बेटे बहू वक्त बदलते आंखें फेर लेंगे। तब तक शरीर ने साथ दिया, नौकरानी की तरह खटती रही। बदले में सिर्फ क्या मिला? उपेक्षा और तिरस्कार। बेड पर बुखार से छटपटाती शोभा जी के कानों में बहू की तीखी आवाज़ स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी। जाने कब तक इस बोझ से पीछा छूटेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री